हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम जस्ट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो अगर हमें वाटर पोटेंशियल को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्री एनर्जी क्या होती है। यस, फ्री एनर्जी। So actually free energy, to understand free energy we have to understand the concept of thermodynamics. Free energy means the energy which is used to do the work, the energy which is used to carry out the work or which is used to do work, it is called free energy. अगर बोरवेल में से मुझे बकेट के थ्रू पानी निकालना है तो मैं जितनी एनर्जी का यूज करूंगा दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड फ्री एनर्जी. सो सिंपली द एनर्जी विच इज यूज टू डू द वर्क इट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी. अब हम मेन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, फ्री कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल. व्हाट डज इट मीन बाय वाटर पोटेंशियल? Potential means ability or potential means power and it is indicated by this symbol called psi. This is written as a psi and this symbol is like that. Okay, water potential. अब simply मतलब समझ लीजिए water potential का. अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है और अगर उस पानी को आप नीचे जमीन पे फेंकते हो तो पानी काफी स्पीड में फ्लो होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर पावर है फ्लो होने का, उस पानी के अंदर पोटेंशियल है, उस पानी के अंदर एबिलिटी है फ्लो होने की. लेकिन अगर आप उस ग्लास में पानी के साथ कोई और सॉल्यूट ऐड कर देते हो, जैसे शुगर हुआ या तो NaCl हुआ, सोडियम क्लोराइड, अगर आप ऐड करते हो और उसके बाद अगर उस सॉल्यूशन को नीचे फेंकते हो तो वो उतनी स्पीड में नहीं फ्लो होगा जितनी स्पीड में पानी फ्लो होगा. ठीक है, I'll show you one physical demonstration. Just take two empty glasses. Yes, just take two empty glasses. In a glass first, just fill the water, and in a glass second, just fill the water plus some NaCl. So in glass second there is a solution, and in glass one there is only solvent. So now just flow both on the ground. पहले ग्लास में जो पानी है वो काफ़ी स्पीड में फ्लो होगा, दूसरे ग्लास में जो सॉल्यूशन है वो उतनी स्पीड में नहीं होगा. जस्ट बिकॉज in a normal water there is a high potential. In a normal water has high water potential compared to, yes, compared to solution. करेक्ट है. फर्स्ट वाले ग्लास का जो वाटर था वो काफी स्पीड में जा रहा था बिकॉज उसके अंदर वाटर पोटेंशियल काफी ज्यादा है, उस वाटर के अंदर पोटेंशियल एबिलिटी काफी ज्यादा है फ्लो होने की. लेकिन दूसरे ग्लास में जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड किया हुआ था. तो आप ये चीज समझ लीजिए, when you flow the water, when you allow the water to flow, its flow becomes very high just because water potential of a pure water is always high. But when you add some solute in the solvent, it becomes a solution, and due to the addition of solute the flow of water becomes very down, the flow of water becomes very reduced. This concept is called water potential. And when you add solute into the water, the flow of water get down, the potential of water get down. This is called solute potential. When you are indicating water potential, when you are indicating water potential, that time you are using this is symbol of water potential. But due to the addition of a solute, the potential of water get reduced. This is called solute potential. Yes, this is called solute potential. That time what we are indicating? We are indicating, this is called solute potential. This is simply called water potential. Water potential is indicated by this symbol, and it can be calculated by using psi as a unit. This is water potential. एक्चुअली कोई भी केमिकल में पोटेंशियल होता ही है, सभी केमिकल में. आप नॉर्मली अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करने के बाद नीचे डाल दो तो उसमें भी फ्लो होगा, उसमें भी पोटेंशियल होगा, लेकिन कंपेयर टू नॉर्मल वाटर वो काफ़ी कम होगा. तो नॉर्मल वाटर में सॉल्यूट नहीं है, इसके लिए उसकी फ्लो की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन
सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, किससे कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर। और वही अगर आप और ज़्यादा विस्कस वाले प्रोडक्ट लेते हो, जैसे हनी हुआ, ठीक है, जैसे मिल्क हुआ, ब्लड हुआ, तो इनकी कैपेसिटी जो है फ्लो होने की वो उनसे वाटर से भी काफ़ी कम है, और कम होने के कारण उनका वाटर पोटेंशियल भी काफ़ी कम है। सो वाटर पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ अ वाटर टू flow on the surface. This is called water potential. Thank you so much for watching this video. Have a good day.